नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल भारत में दिल्ली में बहुत गहमा-गहमी है, आप देख रहे हो। समाचारों में भी आपने सुना G20 की समिट चल रही है, शिखर बैठक। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस G20 समिट के विषय में चर्चा करें और जानें क्या होता है। पहली बात तो G20 का अर्थ क्या है, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। G20 जो है 20 संगठनों या देशों का समूह। इस 20 संगठन में 19 तो देश हैं, 19 कंट्रीज, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, अमेरिका, यूएसए, ये सब बहुत सारे, जर्मनी वगैरह सब शामिल हैं, ब्रिटेन वगैरह, और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के संगठन हो गया G20। समझ में आया? इसका इस साल का जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसका थीम है इस साल का। इंडिया को ये जिम्मेदारी G20 की मेज़बानी या ये कहा जाए अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को सौंपी गई थी और ये 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। इंडिया से पहले इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था और अब जो है इसके आगे ये अध्यक्षता सौंपी जाएगी ब्राज़ील को, अर्थात 2024 में ब्राज़ील इसको ऑर्गेनाइज करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इसकी 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग इंडिया के शहरों में, अलग अलग लेवल की। समझ रहे हैं? करीब 60 के आसपास बैठकें हुई हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी शामिल है, वहाँ पर भी एक बैठक आयोजित हुई थी। एक बात और यहाँ जानने की है कि ये जो G20 है, इसमें जितने भी देश शामिल हैं ये कोई मामूली देश नहीं है। इनकी इन देशों की इन 20 जो मतलब 19 कंट्री प्लस 1 ग्रुप यूरोपियन यूनियन, 85% ऑफ द ग्लोबल GDP यहीं पर एग्जिस्ट करती है। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों के बीच में होता है और 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं देशों में है। समझ रहे हैं? 2 स्तर पर ये काम करता है, 2 ट्रैक होते हैं इसके। एक होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा क्या होते हैं? जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर ग्रुप्स हैं, उनके प्रतिनिधि मिनिस्ट्रीज, ये शेरपा कहे जाते हैं। तो एक तो इस लेवल पर होती हैं और दूसरा होता है फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। ये सब मिल करके अलग अलग फैसले करते हैं। समझ रहे हैं आप? अब इस साल की जो मेज़बानी या अध्यक्षता जब भारत कर रहा है, तो भारत ने बहुत भव्य आयोजन किया है। फिलहाल शिखर सम्मेलन का तो बहुत ही भव्य आयोजन है। इसमें कई बातों की को प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया ने रखा है। अच्छा, एक बात और हम जान लें कि इस साल इस शिखर सम्मेलन में हमारे जो 20 कंट्रीज हैं, मतलब 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को भी आमंत्रित किया गया है, जो इस साल इसका हिस्सा बन जाएगा भारत की पहल पर। तब ये बन जाएगा G20 से G21। और बांग्लादेश को बुलाया गया है, सऊदी दुबई के प्रिंस को भी बुलाया गया है। तो इस तरह से कई और कंट्री नेशंस को बुलाया गया है। कुछ ऑब्जर्वर के रूप में रहेंगे, कुछ मेंबर बनने के लिए हैं।
अफ्रीकन यूनियन तो मेंबर बनेगा इसका, तो ये G21 बन जाएगा। अब इसके माने अंतिम G20 का शिखर सम्मेलन यहाँ हो रहा है इंडिया में। इसमें कुछ प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड किया है इंडिया ने, उसको भी जानना है हमें। तो प्रायोरिटी लिस्ट है जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, हमें पोल्यूशन कम से कम करना है, क्लाइमेट चेंज पर भी बात होगी, और फाइनेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर बात होगी। एक्सेलरेटेड ग्रोथ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ, मिलजुल करके तेजी से कैसे बढ़ा जाए इस पर बात होगी। कैसे जो है बहुत तेजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए मिलजुल करके विकास के कार्यों को, इस पर बातचीत होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर भी चर्चा होगी इसमें। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग आने वाले भविष्य के चुनौतियों का सामना करने के लिए लोगों को तैयार कर सके, एक ऐसी विचारधारा डेवलप कर सके। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की भागीदारी विकास में कैसे हो, इस पर बहुत जोर शोर से चर्चा है। ये कुछ बातें हैं जो G20 के विषय में मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज मैं ये वीडियो इतने पर ही समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि इसका कंटेंट आपको पसंद आएगा। कल इस पर कुछ और भी पॉइंट्स को हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।